रही गर्व से गवाह बन रही है उस क्षण की जब ओडिशा की पवित्र भूमि श्री जगन्नाथ की धरती पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ हो चुका है और अभी वो ये वरिष्ठ अतिथि माने और वरेण्य अतिथिगण आनुष्ठानिक भाव पारंपरिक भाव आज ऐतिहासिक अवसर को आम आगे नवा प्रांगण स्वागत करता ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय देव भव यही परंपरा को मान्यता देते हुए स्वागत संबंधना का ये प्रयास मंच पे Thanks and gratitude to Honorable Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare for selecting our state to kickstart this noble Abhiyan, which is not just a campaign but also a result-oriented initiative and a significant step towards connecting the missing link among scientists, department officials and farmers. Because it कृषि संकल्प अभियान आम ओडिशा माटी जगन्नाथ भूमि ही आरंभ करबारु भारत सरकार को आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। कृषि विभाग भारत सरकार की अनन्य प्रस्तुति आप सभी के लिए छुआ होगा। अभी कार्यक्रम को आगे लेते हुए हम अभी स्वागत करेंगे एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व जिन्होंने OEAT के आधारभूत ढांचे को सशक्त करने, शिक्षण पद्धतियों में नवाचार लाने अत्यंत प्रयास एभली एक पवित्र और महान कार्यक्रम में ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय को शामिल करा जाइथिबारु भारत सरकार माननीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री महोदय आमर वरेण्य मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को गभीर कृतज्ञता जनाऊँ। प्रकृति परिपूर्ण ओडिशा जुगे जुगे कृषि प्रधान राज्य भाव में परिगणित होई आसी आम संस्कृति रे कृषक को सगौरवे अन्नदाता बोली कह जाए।
बिना कृषि अन्न नहीं कि बिना अन्न रे जीवन मध्य नहीं। अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है जिसमें कृषि मंत्रालय के दोनों विभाग एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और राज्य सरकारें और जिला प्रशासन सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि वैज्ञानिक जो शोध करके नई टेक्नोलॉजीज नई सीड लाते हैं उनको कैसे हम किसानों तक पहुंचा के प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और साथ ही साथ हम किसानों को खुशहाल कर सकें। बहुत छोटे छोटे प्रयासों से हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अगर बीज जो शोध करके निकलती है वैरायटीज़ वो किसान को सीधे हम पहुंचा सकें तो क्लाइमेट रेजिलियंस की वजह से नुकसान भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर सॉइल हेल्थ के आधार पर हम किसानों को ये बता सकें कि क्या उसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, कौन से अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने से कम खर्चे में आप ज़्यादा। मुख्य खेती धान की करते हैं और नेशनल एवरेज जो है उससे ज़्यादा। अभी आपके सामने डॉक्टर पाड़ी ने बताया कि इस साल हमने जो रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया है उसकी और दूसरे खेती के ऊपर दिया नहीं जा रहा। मोहन मांझी जी की सरकार आने के बाद में हमने डाइवर्सिफाई करने की आरंभ किया और सबसे पहले हमने जब ये डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो की दुबई और दूसरे देशों में जानी शुरू हुई तो हमने अपने यहाँ से वेजिटेबल्स को पहले विदेश को भेजना चालू किया, फिर फल को भी भेजना चालू किया। ये पिछले 6 महीने में काफ़ी किसानों के साथ में डायरेक्ट उनके प्रोड्यूस को हम विदेश को भेज रहे हैं सो दैट दे कैन गेट अ बेटर मार्केट, दे कैन गेट अ बेटर प्राइस। हमारा उत्पादन में बाहर विदेश में भेज के उसका किसानों को लाभ हम दे पाए। मैं आपकी जानकारी के लिए शिवराज जी, हमने कभी कल्पना भी नहीं की हमें कभी स्ट्रॉबेरी हम ग्रो कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं इस साल हमने कुछ किसानों को स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए उनको स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन किया मलकानगिरी में, कंधमाल में, मेरे अपने जिला बलांगीर में, मयूरभंज में, केओंझर में, मुख्यमंत्री जी के जिला में। और ये बताना चाहता हूं आपको कि जो स्ट्रॉबेरी यहाँ से ग्रो हुआ है, दिल्ली में जो स्ट्रॉबेरी हमको खाने को मिलता है उससे कई गुण ज्यादा मीठा दिल्ली वाला खट्टा होता है। और होता है इस साल मैं खुद यहाँ की स्ट्रॉबेरी आपके पास लेकर पहुंचाने का वादा करता हूँ। हो गया राजनीति में आने के बाद में कोरोना ने फिर खेती में धकेल दिया मुझे और मैंने शुरू किया यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती जिसको पहले एक्सपोर्ट भी मैंने किया। पहले साल में मेरे को बताया गया कि इसका कोई ज़्यादा आपको फ्रूटिंग नहीं होगा, पर पहले साल में ही 12 महीने के अंदर मेरे को 60 क्विंटल 7 एकड़ फल मिले। और मैंने अपने गांव में पटनागढ़ जहां का मैं विधायक हूं वहां पे लोग आके मुझसे 500 रुपया किलो के हिसाब से खरीद के ले जाते हैं। रिलायंस फ्रेश में अगर आप जाएंगे एक फल का दाम 160 रुपया है। 160 रुपए वाला फल आप खा के देख लो और मेरे खेत का फल खा के देख लो विच इज 100% ऑर्गेनिक। धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2300 रुपए थी, उसके ऊपर हमने 800 रुपए का इनपुट असिस्टेंस, अगर बोनस कहेंगे तो कट जाएगा हमारा एमएसपी, इसलिए हम उसको इनपुट असिस्टेंस कह रहे हैं, जिसमें किसान अपना बीज खरीद सकता है, उसको जो भी जैविक सार खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो वो खरीद सकता है, उसका सपोर्ट दे रहे हैं। मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही आपने एमएसपी 14 प्रोडक्ट्स का आपने फिर से फाइनलाइज किया है। पर
जैसे आप खुद ही आज सुबह बता रहे थे कि लोग बिकॉज ऑफ द इनपुट असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लोग दूसरे क्रॉप की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। दे वांट टू स्टिक टू द नॉर्मल धान की खेती। तो इसके ऊपर में आपने खुद अपनी तरफ से आज सुबह हमको कहा कि अगले महीने आप उड़ीसा आएंगे, हम लोगों के साथ बैठ के उसके ऊपर आलोचना करके उसके बारे में क्या करा जा सकता है, उसके लिए एडवांस में आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस साल हमने 3 गुण, जो हमारा आलू की खेती हम करते थे, हमने रिकॉर्ड 12,375 हेक्टेयर को कवर किया रबी में, आलू के कवरेज में 2024-25 में 1,60,874 क्विंटल सर्टिफाइड सीड, 3 गुण पहले साल के 2024-25 के मुकाबले 25-26 में हमने 3 गुण इंक्रीज करके हमने सर्टिफाइड सीड पंजाब और उत्तर प्रदेश से लाके किसानों को दिया है। हमने हमारा इस साल बम्पर आलू का क्रॉप उड़ीसा में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस साल हमको बंगाल के ऊपर में निर्भर करना पड़ेगा या उनके ब्लैकमेल का सामना करना क्लियर करके, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर जो चाहिए रखने के लिए उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इसलिए मल्टी टेम्परेचर वाला हम कोल्ड स्टोर का फैसिलिटी करना चाहते हैं। छोटे कोल्ड स्टोर करके एक छोटा एफपीओ हो, किसान हो, वो अपना लगा सकता है। उसकी हम लोगों ने परिकल्पना की है। मंच पर विराजमान में अलग अलग जगह आज भी वैज्ञानिकों की वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमको मुझे सुन रहे हैं। 2170 स्थानों पर आज भारत के कृषि वैज्ञानिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के साथ, प्रगतिशील किसानों के साथ आज अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये लगातार 29 मई से 12 जून तक चलेगा। और मैं सौभाग्य का दिन इसलिए कह रहा हूं कि पुरी से यह अभियान प्रारंभ हुआ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन बलदाऊ सुभद्रा मैया, भगवान जगन्नाथ से यही प्राप्त है। ये भगवान कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना है। जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, हमारी कृषि ऐसी हो जाए कि अन्य के सारे भंडार भरे रहे। उत्पादन इस बार हुआ है रिकॉर्ड उत्पादन। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो। कल मैंने सारे आंकड़े प्रस्तुत किए थे मीडिया के सामने। पिछले साल से 270 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न पैदा किया, अन्य के भंडार भरे हैं। आज भारत को कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब इतने से रुकने वाले नहीं। प्रधानमंत्री जी विजनरी सोच, विजनरी प्रधानमंत्री, हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना, आय बढ़ाना है, आय बढ़ भी रही है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ की स्ट्रॉबेरी दिल्ली से मीठी है, तो भगवान जगन्नाथ की कृपा मीठी होगी और बड़ी भी होगी। तरकीब ऐसे निकाली जाए, किसान को लाभ मिला। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे फैसला। और मोहन जी, आपको, आपकी टीम को, मुख्यमंत्री जी आपको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन मुझे कहते तकलीफ है। पुरानी सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। महानदी का पानी बह के जाता था, जिनसे राज्य उपयोग करते रहे। इसलिए केवल एक फसल हो रही है, क्योंकि नदियों के पानी को रोक के
किसान के सूखे खेतों को की प्यास बुझाने की कोई जरूरत नहीं। आपने फैसला किया कि कम से कम 15 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ये जरूरी है खेती किसानों के पास पहुंच जाए और रियल टाइम में रिसर्च का लाभ कैसे खेती में हो इस बात का इंतजाम करें और तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इस बात तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ की धरती से शुरू होकर पूरे देश में आज वैज्ञानिकों की टीमें आज गांव-गांव में गई। ये खेती जीता हुआ और मुझे दिनों रात ये लगता है कि कृषि मंत्री बन के अगर तूने कुछ नहीं किया तो बोझ है फिर ऐसा मंत्री किसका और कर और बेहतर और अच्छा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए। इसलिए हम एक के बाद एक कार्यक्रम दे रहे हैं। अपील है किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके पास आ रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और बेहतर खेती केवल चावल की नहीं धान को करें, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन सी संभावनाएं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, पौधी खेती, कृषि बांध की उड़ीसा जैसे राज्यों को मछली पालन की अलग संभावना। अगर ज्यादा लाभ कमाना है तो केवल फसल पैदा करने से काम नहीं चलेगा। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग कई चीजें हमको करनी पड़ेगी और यही बताने वैज्ञानिक आपको आ रहे हैं को गंभीरता से। वैज्ञानिक मित्रों, आपको कहना चाहता हूँ जो पूरे देश में आज बैठे हैं, ये मत समझ लेना कि कहाँ का कृषि मंत्री आ गया गाँव में भेज दिया, अच्छे बैठे अपने अपने इंस्टीट्यूट पर। ये हमारा धर्म है। देश की अगर सेवा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसी से तो कर सकते हैं। देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना पूरी गंभीरता से अपना टैलेंट का लाभ खेती को मिले, किसानी को मिले, लोगों को मिले, इसी में तो अपने जीवन की धन्यता है। सोचो मेरे मित्रों, अगर एक हेक्टर में 1 क्विंटल भी उत्पादन बढ़ा दिया हमने अपने प्रयासों से तो 20 मिलियन टन उत्पादन हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। 20 मिलियन टन। और मैं कल की बात नहीं करूंगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। इसी खरीफ की फसल में हम करेंगे, जो बरसात में हम फसल बोएंगे, इसी में हम करके देखेंगे और बाद में हम फॉलो अप भी करेंगे सरकार को। वैज्ञानिक मित्रों से यह भी मेरा कहना, वहां से जो अनुभव लेके आओ कि किसान की तकलीफ ये है, ये तकलीफ है, समस्या ये है। प्रधानमंत्री का मैसेज भी हम सुनेंगे जो पूरे ओडिशा माटीर बंध जहाँ हृदय वक्तव्य आरंभ करने चाहूँगी। गत काली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता अनुष्ठित कैबिनेट बैठक आगामी खरीफ ऋतु धान किणा बाबद को क्विंटाल पिछा 69 टंका सहित अन्य खरीफ फसल एमएसपी रे आशातीत तार मूल्य धार्य निर्धारित कर पारिवारिक आय वृद्धि में निश्चित भाव में सहायक हम। आज आपण इच्छा ये सरकार चाहते आपण मैंने प्रस्ताव दौरान कार्यक्रम आरंभ नुआ सरकार 1 वर्ष भी पूरण होना, 1 वर्ष पूरण होगापाई आहरी 15 दिन बाकी अच्छे। आ ये वर्ष भितर आम 2टी बजेट करने भितर अनेक कार्यक्रम हाथ को नहींचु, विशेषकर कृषि को बहुत फोकस करा। गत खरीफ ऋतु जदि आप देखिए आम बेड़ी पेपरमेंट अर्थ धान किणा हेब केमिटी चाषी को इनपुट असिस्टेंट दिज्व एवं तार क्षति जमी हेब ना ध्यान दिज्व ये कथा को आधार करी प्रति क्विंटाल धान 3100 टंका देवाई निष्पत्ति लेकर कार्यक्रम आरंभ कर एवं सफल हेलु। खरीफ ऋतु 16 लक्ष ठारू
73 लक्ष 45,000 मेट्रिक टन धान आमे संग्रह करलु एवं से अनुपात आमे 800 टंका पर्यंत आमे ताकू देलु 45,000 मेट्रिक टन धान संग्रह करके सेमानकु आज तांकर आर्थिक दृष्टिकोण स्वावलंबन करे जेभଳି भाव 1 लाख टंका पर्यंत बिना सुधरे फसल ऋण 1 टंका प्रीमियम रे फसल बीमा कृषि यांत्रिकरण सुलभ मूल्य रे बिहन कीटनाशक सुव्यवस्था अमल परवर्ती परिचालना भित्तिभूमि एवं सर्वोपरि जलसेचन व्यवस्था यह किभଳି भाव सुनिश्चित करा जाई पारिबो सेति नुआ सरकार सेति बड़ कथा गोटे एठी जे आज केंद्र कृषि मंत्री आम सांगरे उपस्थित अछंती एवं ओडिशार जो मुख्य फसल होची धान आउ से आधार रे आम राज्यर कोरापुट जे धानर उत्पत्तिर द्वितीय केंद्र भावे या विवेचना करा जाए एवं यार गुरुत्व अच्छी एवं ये धानर गुरुत्व को मध्य आज कृषि मंत्री बहुत गुरुत्व आरोप कर से भाव आमर कंधमार हलदी को मध्य से गुरुत्व आरोप कर कोरापुटर कॉफी को ओडिशार निजर जो स्वतंत्रता अच्छी एवं परिचय आज पाई पारिछि आ से अनुसार किभଳି भाव आमे समस्ते परंपरागत कृषि सह आधुनिक वैषयिक ज्ञान कौशल अनुपातिक सम्मिश्रण रे आमे नुआ कृषि कार्यक्रम करिबा एवं नुआ अनुसंधान और प्रयोग निमंते ओडिशा रे जेभଳି भाव CRRI CIWA CIFA IIWM NIFMD परि 5टी कृषि अनुसंधान संस्था एवं किसी आंचलिक गवेषणा प्रतिष्ठान मध्य आज जहाँ आम पाखे अछंती गवेषणा उपलब्ध ज्ञान कौशल को किभଳି भाव ओडिशा समेत भारत वर्षर समस्त चाषी भाई मानकर पाखरे ये ज्ञान उपलब्ध करा जाय पारिबो आ सेति पई एठी मध्य हमर ICAR इंस्टीट्यूट रो वैज्ञानिक बंधु माने उपस्थित अछंती।